रूहानी का होश में आना अयान के लिए किसी दुआ के पूरा होने जैसा था। उसकी आंखें आधी खुली और अयान ने पहली बार राहत की सांस ली। रूहानी, सुन रही हो? उसने उसके माथे को छुआ, कमजोर आवाज में बोली, तुम आए? अयान की आंखें भर गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन रूहानी की नजरें उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी आंखों में छुपे डर पर टिकी थी। अयान, क्या मैं सच में ठीक हो जाऊंगी? अयान ने मुस्कुराने की कोशिश की। बिल्कुल, हम दोनों अभी बहुत सारी तस्वीरें और स्केच बनाएंगे। पर यह मुस्कान सिर्फ उसे हिम्मत देने के लिए थी। अयान जानता था कि डॉक्टरों की आवाजें, रिपोर्टों की बीप कुछ ठीक नहीं था। रूहानी ने उसकी उंगलियां पकड़कर कहा, अगर जिंदगी ने मुझे मौका दिया तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अयान ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा, और अगर जिंदगी ने तुम्हें मौका नहीं दिया तब भी तुम यही होगी, हर धड़कन में। दोनों चुप हो गए। कमरे में सिर्फ मशीनों की बीप थी। उनके बीच जो खामोशी थी वो भी मोहब्बत बोल रही थी। कुछ दिनों बाद रूहानी थोड़ी ठीक हुई। डॉक्टरों ने कहा कि वह खतरे से बाहर है। अयान ने राहत की सांस ली, लेकिन रूहानी, वो हर सोच से बाहर, हर मुस्कान से दूर हो चुकी थी। उसके अंदर एक डर, एक टूटन थी जिसे अयान समझ नहीं पा रहा था। एक शाम अस्पताल की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने कहा, अयान, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम दोनों हमेशा साथ नहीं रह पाएंगे? अयान चौंका। ऐसा क्यों सोच रही हो? हम एक होंगे हमेशा। रूहानी की आंखें भर आईं। कुछ सच्चाइयाँ चाहने से भी नहीं बदलती। अयान ने उसे कंधे से पकड़कर पूछा, कौन सी सच्चाइयाँ? रूहानी ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं, छोड़ो। अयान उस पल समझ नहीं पाया कि ये कुछ नहीं ही उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान था। अयान रोज उसके पास रहता था, दिल से, दिमाग से, हर तरीके से। एक दिन जब अयान चाय लेने गया, नर्स ने गलती से एक फाइल उसके हाथ में दे दी। रूहानी का मेडिकल रिकॉर्ड। अयान ने पहले कुछ नहीं सोचा, पर एक पेज पर उसकी नजर टिक गई। इंटरनल इंजरीज रिकवर्ड, लेकिन मरीज का पहले से इलाज चल रहा है, स्टेज 2 हार्ट कंडीशन। अयान का दिल जैसे रुक गया। स्टेज 2 हार्ट कंडीशन पहले से? उसने पन्ना बंद किया। दिमाग सुन्न हो गया। रूहानी ने मुझे क्यों नहीं बताया? उस दिन अस्पताल की गलियारे में अयान पहली बार किसी दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल दहला हुआ था। उस रात वह रूहानी के कमरे में लौटा, कुर्सी पर बैठा रहा।